नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज नए एपिसोड 2 में मैं लेके आया हूँ एक ऐसी न्यूज़ जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं जो है यहाँ पे बात करने वाला हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने 2014 में 14 प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जैसे कि आप सबको पता ही है, मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। 17 सितंबर 1950 को बड़नगर, मेहसाणा ज़िले, बॉम्बे राज्य, जिसको अभी वर्तमान में गुजरात के नाम से जाना जाता है, तो उनका जो है मैं एक किराने व्यापारी के परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता जी का नाम स्वर्गीय हीराबेन मोदी था। मोदी जी वो 6 भाई बहन थे, जिसमें तीसरे नंबर पर मोदी जी आते थे। तो बचपन से ही मोदी जी को राजनीति में एक अलग सा दिलचस्प था। बचपन के दिनों में मोदी जी वड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने जाया करते थे अपने पिताजी के साथ, और बाद में जो है टर्मिनस के पास के वहाँ पे अपने भाई के साथ चाय बेचने का काम किया। 1967 की बात है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़नगर में अपनी एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करके आए थे। वहीं 8 साल की उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए थे। भाई 8 साल की उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम थे कि 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। शादी नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि उनका जो मेन लक्ष्य था वो था देश की सेवा करना। तो शादी नहीं करना चाहते थे, तो 2 साल के लिए वो घर से भाग गए थे बाहर, और पूरा उन 2 सालों में उन्होंने पूरी देश घूमा। अलग अलग 2 सालों में घूमे वो पूरे देश में। वहीं अपने साक्षात्कारों में बहुत लोगों ने बताया है कि इन 2 सालों में मोदी जी विवेकानंद द्वारा जो स्थापित आश्रम हैं उनका दौरा किया मोदी जी ने, और उसके बाद मोदी जी अपने वड़नगर लौट आए थे, और कुछ समय बाद वे फिर से अहमदाबाद चले गए थे। वहाँ मोदी जी अपने चाचा जी के साथ रहा करते थे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कैंटीन चलाया करते थे, मोदी जी के चाचा। एक बार की बात है कि 1970 में, यानी करीब 20 साल की उम्र में, जब मोदी जी आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वे पूर्णकालिक प्रचारक बनाए गए। मतलब इतनी दिलचस्पी थी उनको कि 20 साल की उम्र में आरएसएस के प्रचारक बनाए गए, और 1971 में 21 साल की उम्र में सिर्फ औपचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ गए थे। तो दोस्तों 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने क्षेत्र में
आरएसएस की छात्र शाखा की एक इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की थी। इसमें कोई संदेश नहीं है कि संगठन से उनके जुड़ाव ने अपने राजनीतिक करियर में उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है। मोदी जी आरएसएस से संगठन से इतने जुड़े हुए थे कि वो प्रचारक बने और प्रचारक के बाद बहुत अलग अलग पद पर रहे। बाद में उन्होंने गुजरात के विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। बचपन में ही मोदी जी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने जो है सारी कठिनाइयों को जो है एक सकारात्मक रूप में लिया और मिलकर इन सभी बाधाओं का सामना किया और एक अच्छे अवसर में उनको बदला, जिसके बाद ये हुआ कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी, जो भी समर्पण और राष्ट्रवाद के लिए एक अलग सी एक भावना उन्हें सीखी, वो मोदी जी की एक जीवनी बताती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली 2014 में, और उसके बाद 2019 और 2024 में शपथ ली। 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया मोदी जी ने। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वह जब पहली बार विधायक बने तो विधायक के रूप में ही उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 की बात है, जब बीजेपी की बहुमत जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया गया, तो उस टाइम एक अलग सी चमक जो है मोदी जी के चेहरे पे, जिन ने देखा होगा वो शपथ ग्रहण, वो एक उसका अनुभव होता है। आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली, उससे पहले उनका जो संघर्ष है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पूरी दुनिया में सबको ज़रूर पता है कि एक चाय वाले से उन्होंने अपनी शुरुआत की, लेकिन उन बीच का जो संघर्ष है वो किसी को नहीं पता। तो वो मैं एक बार आप सब लोगों तक एक उसका प्रारूप डालना चाहूँगा। उनकी का जो संघर्ष की दास्तां है भाई, 17 सितंबर 1950 को हमारे प्राइम मिनिस्टर का जन्म हुआ, लेकिन उनकी संघर्ष जो है 8 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया, पढ़ाई में बहुत अव्वल थे। तो एक बार 1960 की बात है जब मोदी जी ने अपना एक शुरुआत की करियर में ऊपर बढ़ने की, सिर्फ 10 साल की उम्र में। तो मोदी जी ने बचपन में जो है 1960 की उम्र में बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में बस स्टैंड के पास ही अपने भैया के साथ मिलकर एक चाय स्टॉल चलाने लगे।
1960 के बाद 1967 में मोदी जी ने बड़नगर में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। उसके बाद 1975 में आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। उसी वक्त आपातकाल लगा था। वहीं आपातकाल के दौरान की बात है, गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी जी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का क्योंकि विरोध कर रहे थे। क्योंकि जो पैम्फलेट की जो प्रिंटिंग थी उसमें मोदी जी भी शामिल थे। फिर बात आती है हमारी 1978 की, 3 साल की बात आती है। उस टाइम पे मोदी जी आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं बड़ौदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में मोदी जी अक्सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वहीं से बात आती है उसके बाद 1979 की। 1979 में वह आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए और सूरत और बड़ौदरा के क्षेत्रों में आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े और दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने लगे, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन करने के लिए रखा गया था। उसके बाद 1986 की बात है। करीब 7 साल बाद, 1979 के 7 साल बाद 1986 की बात है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद मोदी जी को भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों के महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया, जिसमें मोदी जी भी थे, क्योंकि मोदी जी आरएसएस से 8 साल की उम्र में जुड़ गए थे। 1985 की ही बात है। आरएसएस ने बीजेपी को मोदी जी को सौंपा था। बाद में 1987 की बात है कि मोदी जी अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में अक्सर मदद करते थे और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। जब उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1987 की बात है। मोदी जी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया। वहीं 1990 में मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो राम रथ की यात्रा निकाली थी और 1991 में मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा, जो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, राम रथ यात्रा, और 1991 में मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी। तो उसमें मोदी जी ने आयोजित करने में ये कार्यक्रम में मदद की थी। वहीं से फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1995 की बात है। जब भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और उसके बाद नई दिल्ली चले गए मोदी जी, तो उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अभियान का नेतृत्व किया। मोदी जी को 1996 में बीजेपी के महासचिव यानी संगठन महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद करीब 6 साल बाद 2001 में
गुजरात के केशुभाई पटेल जी का थोड़ा स्वास्थ्य उनका खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव करवाए जिसमें राज्य विधानसभा सीटों को खो दिए बहुत, और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह केशुभाई पटेल जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और मोदी जी को केशुभाई पटेल जी की जगह गुजरात की मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। 7 अक्टूबर 2001 की बात है। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली और 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट एक द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के उस टाइम पे हुआ करते थे अश्विन मेहता जी करीब 14,728 वोटों से हराया। यह मोदी जी की पहली और एक छोटी बोल सकते हैं समय सीमा थी, यानी कि उनकी पहली शुरुआत थी जहां से वो एक भारी भरकम वोटों से कह सकते हैं उन्होंने कांग्रेस के दावेदार को हराया। तो वहीं से 2002 की बात आती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिनगर से चुनाव लड़ा और एक बेहतरीन जीत दर्ज की। उस टाइम पर कांग्रेस के ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार जी को जो है मोदी जी ने करीब 38,256 वोटों से पराजित किया था और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी में भी चुनाव जीता। तो वहीं से फिर उसके बाद 2007 की बात आती है जहां पे 2007 में 23 दिसंबर 2007 की बात है। मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने उस टाइम पर कांग्रेस के दिनसा पटेल को हराया। उस टाइम पर जो है कांग्रेस के दिनसा पटेल हुआ करते थे, उनको हराया तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। 2012 की बात है जब मोदी जी मणिनगर से चुनी गए थे। इस बार उन्होंने भट्टश्रेता संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। जब चौथी बार की बात है वो बने, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दिया। वो इस्तीफा देने का कारण सबको पता है। 2014 की बात ही है जब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सल्तनत पर जो है मोदी जी का नाम चल रहा था। शायद उस टाइम पे मोदी जी को भी नहीं पता होगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2014 की बात है 14वें प्रधानमंत्री भारत के जो अभी भी वर्तमान में हैं के रूप में मोदी जी चुने गए और 26 मई 2014 के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली और ब्रिटिश साम्राज्य की आज़ादी यानी आज़ादी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी जो आज़ादी के बाद पैदा हुए। 2019 की बात है 23 मई को नरेंद्र मोदी
एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2019 के बाद 2024 में फिर एक बार मोदी जी चुने गए और एनडीए की गठबंधन सरकार के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 की ही बात है, 9 जून को मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली और इसी के साथ मोदी जी जो हैं पीएम नेहरू जी के बाद कोई अगर तीसरी बार 3 बार प्रधानमंत्री बना है तो वो दूसरी बार मोदी जी हो चुके हैं। इससे पहले नेहरू जी थे। और इस बार मोदी जी ने करीब अजय राय को 2024 में 1,52,000 कुछ वोटों से हराया। तो मोदी जी की ये एक संघर्ष की गाथा बताई। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोदी जी यहाँ तक आ गए हैं, ऐसे ही आ गए, नहीं। किस तरीके से उनका एक क्रम चला, ऊपर बढ़े ऊपर बढ़े ऊपर बढ़े, तो बढ़ते ही गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे ही 2014 की बात है। CNN, IBN और न्यूज़ नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुने गए। 2014, 15, 17 में टाइम मैगज़ीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री थे। 2014 और 16 में टाइम मैगज़ीन रीडर्स पोल में मोदी जी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। ऐसी ये फोर्ब्स मैगज़ीन होती है जिसमें उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना गया। 2015 में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना गया मोदी जी को। वहीं से 2015, 16 और 18 में दुनिया के 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला मोदी जी को। वहीं 2015 की बात है, मोदी जी फॉर्च्यून मैगज़ीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर प्राप्त हुए। मतलब कि 5वें स्थान पर आए उस टाइम। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं मोदी जी का जो संघर्ष की जो कहानी है वो किस तरीके से शुरू हुई। एक गरीब परिवार में का एक लड़का जिसके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, तो उनके साथ मोदी जी चाय बेचा करते थे। उसके बाद अपने भैया के साथ चाय बेची, फिर 2 साल के लिए गए। उसके बाद अहमदाबाद आके फिर अपने चाचा के घर रहे, वहाँ उन्होंने काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे 8 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन की और प्रचारक बने। और उसके बाद उनका संघर्ष इतना रहा, सचिव बने, सब कुछ बन गए, सांसद, विधायक सब बने। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार बने गए।
तो अगर आपको ये मोदी जी की ये जीवनी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक नए और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा मैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कमेंट करें, मोदी जी के लिए। भारत माता की जय।